अभी हम छपरा के अशोक अलंकार उर्मिला कॉम्प्लेक्स सोनरपट्टी छपरा में है और यहाँ पे युवा क्रांति रोटी बैंक के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि युवा रोटी क्रांति बैंक ऐसे परिवार के बेटियों का शादी कराएगा जो असक्षम है, जो इस समाज में अच्छे ढंग से अपनी बेटियों का शादी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे युवा क्रांति रोटी बैंक की कुछ सदस्यता हैं जिनसे हम जानेंगे कि इन लोगों को कहाँ से ये प्रेरणा मिला, कैसे इन लोगों ने इस चीज़ को करने का सोचा। तो सबसे पहले हमारे साथ मैडम, आपका नाम? नीतू गुप्ता, युवा क्रांति रोटी बैंक की संरक्षिका और जंगल प्लैनेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप सभी को नमस्कार और शुक्रिया यहाँ आने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे एक ही चीज़ जानना चाहेंगे कि आज जो ये आयोजन किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस विषय में रखा गया, उस विषय के बारे में विशेष करके आप बताएं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि वैसे परिवार की बेटियों का हम लोग शादी कराएं आगे बढ़कर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो विवाह का जो हमें एक ये आइडिया आया, ये समाज को देख करके आया। समाज में जब बेटी पैदा होती है तो लोग बोलते हैं अरे बेटी पैदा हो गई, अब इसकी शादी करवानी है ना, खर्चे हो जाएंगे। तो इस चीज़ को क्या आते ध्यान में रखते हुए कि अरे बेटी बोझ नहीं है, बेटी को आप पढ़ाइए लिखाइए सब कीजिए और शादी की जिम्मेदारी हमारी है ना। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बेटियों की शादी करा सके और आप उनके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। अच्छा, आप लोग इतना सक्षम बनाइए कि वो लोग खुद के पैर पे खड़ी हो सके, ये ज़्यादा। अच्छा, आप लोग वैसे कैसे चयन कीजिएगा वैसे परिवार का कि ये परिवार असक्षम है, अपनी बेटियों का शादी अच्छे ढंग से नहीं कर पाता, उसका एक तो पैमाना होगा ना? देखिए, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये आपके माध्यम से और बाकी खुद ही अपने आप हमारे पास परिवार आते हैं ऐसे कि हम इतने सक्षम नहीं हैं हमें अपनी बेटियों की शादी करने के लिए, तो बस हमारे पास खुद ही वो परिवार आ जाते हैं और हमें उनका सपोर्ट करना होता है, हमें सिर्फ उनको सहयोग देना होता है कि उनको आगे बढ़ाना होता है। अच्छा, अभी तक आप लोग कितने मतलब बेटियों को चयन किया है शादी करने के लिए? 5 जोड़ों का हम चयन कर चुके हैं और बाकी और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम और जोड़े आगे बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है अगले साल तक इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये समय अकॉर्डिंग चीज़ें आती जाएंगी और वो बढ़ता जाएगा। तो अभी किस क्षेत्र के लड़कियों का चयन हुआ है? यहाँ छपरा के आसपास के गांव से, हाँ, मसरक माधोपुर, तरैया। तो अभी आप लोगों ने सुना कि दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ते जाएगा और यथासंभव जो भी लोग इस संस्था से जुड़े हैं सब लोग के सहयोग से नेक कार्य हो रहा है। और अभी हमारे साथ नीतू गुप्ता थी जो कि युवा क्रांति रोटी बैंक की संरक्षिता हैं। इन्होंने कहा कि जंगल प्लानेट और ये दोनों संस्था के सहयोग से ये नेक कार्य किया जा रहा है और आए दिन मतलब दिन प्रतिदिन ये जो संख्या है आंकड़ा बढ़ते जाएगा। और वैसे जैसा सहयोग हो, अच्छा सहयोग मिलेगा तो हम लोग ज़्यादा। अच्छा, समाज में अभी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो असक्षम हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों को बोझ ना समझे, उसको आप पढ़ाई लिखाई, उसको उस लायक बनाए कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके। अच्छा, जो सक्षम लोग हैं इस समाज में जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनसे क्या अपील कीजिएगा? मुझे उनसे ये अपील है कि आप तो सक्षम है लेकिन आपको अपने जो असक्षम लोग हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, आप उनकी तरफ सहयोग कीजिए। सरकार अपना कार्य कर रही है लेकिन हम लोगों का एज ए सिटीजन ऑफ ये सिटी हम लोग का ये फर्ज बनता है कि हम लोग भी अपने तरफ से पूरा सहयोग करें, ताकि जब तक दोनों वर्ग मिलेगा नहीं तब तक विकास होना असंभव बात है। तो सब एक एक करके आगे आए, एक एक हाथ आगे आएगा तो बहुत आगे जाएगा और इससे जो हमारे दूसरे लोग जो देख रहे हैं वो सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक करके लोग जुड़ते जाएंगे। तो हमारा तो यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, बस हम लोग इसका माध्यम है। अच्छा, इस माध्यम के द्वारा आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जो मतलब सक्षम परिवार हैं उनके बेटियों का आप लोग शादी का पूर्ण खर्च जो भी है अच्छे तरीके से कराइएगा और उसका निर्वहन आप कीजिएगा। लेकिन वैसे परिवार को शिक्षा पे कुछ आप मतलब 2 शब्द बोलिएगा। शिक्षा पे उसमें भी असक्षम लोग हैं तो उनको भी इस माध्यम से आप लोग कुछ, ये हमारे स्कूल से, इनका स्कूल है इनसे। अच्छा, तो आप इस मतलब संस्था के द्वारा उसमें कुछ शिक्षा पे
बिल्कुल, आजकल के लाइफ में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा है तो कोई भी कहीं भी अपना एक नया मुकाम बना सकता है। अशिक्षित होना आज के लिए बहुत बड़ा सज़ा है, जो कि गांव में ये सोच है कि हमारा लड़का है तो उनको पढ़ाएं, लड़कियां हैं उनको ना पढ़ाएं। पहले जो लड़का है उनको प्राइवेट में पढ़ाएं, लड़कियों को सरकारी में डालें, वहाँ से सरकार तो पैसा भी देगी, फिर भी उनकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मैंने आप लोग अभी इस पे रणनीति तैयार किए हैं कि नहीं कि हम लोगों को शिक्षा पे भी कार्य करना चाहिए, तो बहुत अच्छा, हमारा वही सेगमेंट रहेगा। वही है। हाँ, बहुत बहुत